तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। और ये टॉपिक जो है आपका क्यूटी के अंदर, क्यूएम के अंदर और एमबीए के अंदर सभी क्लासेस के अंदर आता है। तो आप देखिए कि ये टॉपिक किस तरीके से होगा। इसके लिए वर्कशीट के अपन क्वेश्चंस लेंगे और इसमें अलग अलग मेथड होते हैं टाइम सीरीज कैलकुलेट करने के। मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेंड, बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है ना वो ट्रेंड एनालिसिस है कि आप ट्रेंड जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे अपन पहले ले रहे हैं सेकुलर ट्रेंड के लिए, है ना। अब ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अलग अलग टाइप के होते हैं, वो चार्ट में आपको अलग से समझा भी दूंगा। तो सबसे पहले अपन टॉपिक कर रहे हैं फ्री एंड कर्व मेथड का। अब फ्री एंड कर्व मेथड क्या होते हैं, इसके लिए आप अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट का। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गजीबो कंपनी, और ईयर दे रखे हैं और प्रोडक्शन की कॉस्ट इन लैक्स में दे रखी है आपको। प्लॉट ट्रेंड वैल्यू बाय फ्री एंड कर्व मेथड ऑन ग्राफ पेपर, है ना। तो नॉर्मली अपन को ग्राफ पेपर वगैरह का नहीं होगा। तो यहाँ क्या कि वैल्यूज तो सेम वही हैं, ईयर थोड़े चेंज हो गए क्योंकि जब वर्कशीट बनी थी तब ईयर दूसरे थे और उस कंडीशन में यहाँ जब लिखे गए तो दूसरे लिखे गए। तो अब ईयर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पर वैल्यूज वही है कि पहले साल में डेटा है 10 का, दूसरे साल में 15 का, तीसरे साल में 18 का, चौथे साल में 15। इस तरह से आपको हर ईयर का प्रोडक्शन दे रखा है। ये सारे प्रोडक्शन है, ईयर डिफरेंट है। अब इसका फ्री एंड कर्व आपको बनाना है। तो बहुत आसान है, यहाँ तो आपको लिखने ईयर्स एक्स एक्सिस पर, ये 0 है, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें क्या है, आपको डेटा करना है कि पहले साल में आपका डेटा था 10, तो आपने 10 के आगे सर्किल लगाया। दूसरे साल में आपका डेटा था 15, तो 15 पे डेटा लगाया। तीसरे साल में आपका था 18, तो आपने 18 के सामने डेटा लगाया। और देन 2009 यानी नेक्स्ट ईयर में आपका था 15, तो आपने 15 के सामने लगाया। देन नेक्स्ट ईयर में था 20, तो नेक्स्ट ईयर में आपने 20 के सामने लगाया। इस तरीके से हर साल का आप जो है ये डॉट करके और उसको प्लॉट कर सकते हो। ये सारे आपके इस तरह से प्लॉट हो जाएंगे। ये तो इसका एक्चुअल फिगर है। अब ट्रेंड आपको ऐसे खींचना पड़ेगा कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और इसका जो लास्ट पॉइंट है उनको एक स्केल से आप कॉमन कर लीजिए और उनको इस तरीके से मिला दीजिए। ये फ्री एंड कर्व कहलाता है। ये आपके कॉस्ट का ट्रेंड बता रहा है कि हर साल आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। आपको वैल्यूज देखने की जरूरत ही नहीं होती। तो मैंने आपको बताया बेसिकली ये जो चैप्टर है ये ट्रेंड देखने के लिए होता है। ये आपका होता है कौन सा, फ्री हैंड कर्व। ये आपका फ्री हैंड कर्व। अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड इसमें क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। प्लॉट द फॉलोइंग डेटा ऑन ग्राफ पेपर एंड शोइंग द ट्रेंड बाय सेमी एवरेज मेथड। ईयर आपको दे रखे हैं, पहले साल का डेटा है 10, ईयर चेंज है। दूसरे साल का डेटा है 13, देन 9, देन 12, 11, 15। ये सारे डेटा आपको दे रखे हैं, 13, 18, 12, 16। ये लो। अब सेमी एवरेज का मतलब क्या है, सेमी सेमी का मतलब है दो पार्ट। सेमीफाइनल्स किसी भी टूर्नामेंट में दो होते हैं, तो उसी टाइप से इसको दो पार्ट में बांटना है। तो हमें डेटा गिना, हमारा डेटा टोटल है 1, 3, 2, 5, 6, 6 और 5, 11 है। टोटल 11 है, तो 11 दो पार्ट में तो बट नहीं सकते। तो बीच वाला जो फिगर है उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो मिडिल वैल्यू को। अब दोनों पार्ट 5 5 में आ गए। ये वाला भी 5 है, ये वाला भी 5 है। इस पहले वाले 5 का मीन निकालो। मीन है इन सब का टोटल करो। इसका टोटल है 55 और एन कितने हैं 5, एवरेज आ गया 11। और ये 11 लिखना कितना है, इन 5 के बीच में वैल्यू कौन सी है 93, उसके सामने ये 11 जो है ये आएगा 93 के अंदर। और ऐसे ही इन 5 का टोटल ये आपका 70 डिवाइडेड बाय 5, 14। और ये 14 लिखना है, इन 5 के बीच की वैल्यू कौन सी है 90, 99। तो 99 में लिखना है 14। अब इसको कैसे दिखाएंगे ये देखिए। पहले तो ये एक्चुअल फिगर आ गया जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो एक्चुअल फिगर है, ये तो सब एक्चुअल है। अब आपने दो एवरेज निकाले थे, एक निकाला था 93 में। 93 में आपने कितना निकाला था, देखो 11। तो 93 के अंदर 11 आपको प्लॉट करना है। ये 1993 है, ये 11 प्लॉट किया। और एक आपने सेमी एवरेज निकाला था 1999 में 14, तो ये 1999 है, यहाँ आपने प्लॉट किया 14।
अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल रखिए और जो सीधी लाइन आपकी खींच सकती है वो खींच दीजिए। ये ट्रेंड लाइन है आपकी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो आपने सेमी एवरेज कैलकुलेट किए थे, ये दोनों जो हैं ये सेमी एवरेज वाले पॉइंट हैं। ये दोनों सेमी एवरेज वाले पॉइंट हैं। इसमें सेमी एवरेज को लिया जाता है। पिछले वाले में जो आपका था उसमें पहले दो पॉइंट्स को लिया गया था, इसको और इसको। इसमें सेमी एवरेज इसको और इसको लिया जाएगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अपन। उसमें ईयर अलग है लेकिन वैल्यूज देख लो। वैल्यू है फर्स्ट ईयर की एक्सपोर्ट्स है 22, देन है 25, देन है 23, देन 26। ये सारा डेटा आपको दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है प्लॉट द फॉलोइंग डेटा ऑन ग्राफ पेपर शोइंग द ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज। वापस से सेमी एवरेज है। सेमी एवरेज अपन ने देखा इस बार 8 है, तो 8 तो दो पार्ट में बांट ही सकते हैं। अब आपको कोई वैल्यू इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये चार अलग रखो, ये चार अलग रखो, इन चारों का एवरेज निकालो। इसका टोटल है 96, 96 डिवाइड बाय 4। अब सर 96 डिवाइड बाय 4 है, लिखें किसके सामने? इसका मिडिल क्या है? सर इसका मिडिल तो भाई ये तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट का मिडिल तो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ कोई ईयर है नहीं, तो हम इसका एक मिडिल ईयर निकालेंगे 1995.5 ईयर, क्योंकि मिडिल है नहीं ना इनका। और उसके सामने अपन को 24 प्लॉट करना पड़ेगा। चलो देखेंगे। ऐसे इन चारों का टोटल है 128 और एन आपके 4, तो 4 से डिवाइड किया 32। 32 किसके सामने करोगे? इन दोनों का मिडिल ईयर 1999.5। ये दो प्लॉटिंग करनी है और ये सेमी एवरेज है आपके। और सेमी एवरेज करके देन आपका तरीका जो है फिर वही रहेगा जो अपना पीछे रहे। 24 और 32 अपन यहाँ बना देंगे प्लॉट। एक 24 का रहेगा, एक 32 का रहेगा। उनको आपस में मिलाया और बाकी एक्चुअल वाले तो इस तरह से आप रखते ही ओरिजिनल वैल्यू। बस ये जो सेमी एवरेज निकलेंगे ना, इनको आपस में मिलाना पड़ेगा। तो इसमें फर्क जो था वो यही था कि पिछले वाले क्वेश्चन में फिगर जो थे 11 थे, तो दो पार्ट 5-5 के हो गए, बीच वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया। अभी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि टोटल एन जो है वो 8 है, तो दो इक्वल पार्ट में बांटा, तो इग्नोर करने की जरूरत तो पड़ी नहीं। पर एक समस्या ये आ गई कि जब इन पांचों की वैल्यू बीच में कहीं लिखनी है तो कहाँ लिखें? बीच में तो जगह ये है, तो इसलिए आपको ईयर का एवरेज निकालना पड़ता है और उस ईयर में सेमी एवरेज को प्लॉट करना पड़ता है। रेस्ट इज सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लॉट द 3 हो गया, सॉरी 4। इसको हम करेंगे मूविंग एवरेज मेथड से। अब ये क्या है? लिखा है कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज में 3 ईयर 4 ईयर अलग अलग होते हैं, वो मैं सब बताऊंगा आपको। तो कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द टाइम सीरीज एंड प्लॉट देम इन ग्राफ पेपर। ठीक है, ईयर दे रखे हैं आपको और ईयर तो अलग है लेकिन वैल्यू सेम है, देख सकते हैं। सेल 5, 8, 6, 10, 11, 15 सब आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ये ईयर है, इनका तो कोई मतलब नहीं है, सेल आपको दे रखी है, ये तो क्वेश्चन ही हो गया यहाँ तक। अब मैं 3 ईयर मूविंग निकालना है, तो 3 ईयर मूविंग का मतलब है कि आपको 3-3 साल के टोटल लेने। पहले से चालू करेंगे तो 5, 8 एंड 6, 5, 8 एंड 6 टोटल हो गया 19। उसको लिखना है, इन तीनों का बीच का है 91, तो उसके सामने लिखना है बीच वाले साल में। फिर ये पहले का तो हो गया, अब दूसरे का टोटल अब यही यहाँ से चालू होगा 3-3 का। 8, 6, 14 और 10, 24, ये 24, उसको बीच वाले ईयर में लिखना है यहाँ। अब नेक्स्ट चालू होगा वो अब 6 से चालू होगा, 6, 10 एंड 11, और उसको बीच वाले ईयर में लिखना है। इस तरीके से सारे टोटल 3 ईयर मूविंग पर चल रहे हैं, यानी एक एक साल आगे चलता जाएगा और ये टोटल 3-3 साल के हैं। अब ये 3 साल का टोटल है तो एवरेज तो नहीं बोला जाता, एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो पहले कॉलम में आपने ईयर लिखा, दूसरे कॉलम में आपने सेल लिखी, तीसरे में टोटल्स लिखे। अब चौथे में मैं मूविंग एवरेज निकालूंगा, वो कैसे निकलेगा? थर्ड कॉलम डिवाइड बाय 3, ये जो टोटल है इसको डिवाइड बाय 3 कर दो। टोटल लिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, ये आ गया 6.33। इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दिया, सबको डिवाइड बाय 3 करना, ये आ गया 8। इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दिया तो आ गया 9। ऐसे सारे ये मूविंग एवरेज जो है ये आपके निकल जाएंगे पूरी टेबल के। तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, पर सिस्टम जो है वो आपका ये रहेगा। सिस्टम में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका 3 ईयर का मूविंग एवरेज तो निकल गया। अब इसमें क्या होगा कि हमको दो टाइप की लाइंस खींचनी पड़ेंगी। एक तो ओरिजिनल वैल्यू, तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू चल रही है, ये जो साउंड लाइन है, डैश डैश वाली नहीं, साउंड लाइन, ये एक्चुअल वैल्यू है। ये वाली एक्चुअल वैल्यू चल रही है, ये ओरिजिनल वैल्यू है।
और मूविंग ट्रेंड ये आपका डैश डैश वाला जो है वो मूविंग ट्रेंड है, वो एक्चुअल के आसपास चलता है ना। ये आपको दोनों वैल्यूज को वही ईयर आपको पूरे करने हैं, सारी वैल्यूज आपको लिखनी है और उसमें दो लाइनें खींचनी है, एक ओरिजिनल वैल्यू के लिए और एक मूविंग एवरेज के लिए। तो मूविंग एवरेज नॉर्मली डैश डैश से दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि ये मूविंग एवरेज ओरिजिनल वैल्यू के जस्ट आसपास चल रहा है, ये दिखाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द 4-ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज। ये लो जी 4-ईयर मूविंग एवरेज। अब कैलकुलेशंस आपकी ज्यादा हो जाएंगी, ईयर तो दूसरे हैं, डेटा आप देख सकते हैं, डेटा आपको दे रखा है 30.1, 45.4, 39.3, 41.4, ये आपको डेटा दे दिया। अब आपको 4-ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, तो पहले से लेके पहले 4 आपको लेने हैं और उनका टोटल बीच में लिखना है, क्योंकि इन चारों का बीच के, इन चारों का बीच तो इन दोनों के बीच में है। तो देखो एक एक लाइन छोड़ के करते हैं ऐसा क्वेश्चन, और बीच यहाँ है तो मैंने उसके सामने जो टोटल है ना वहां लिखा 156.2। फिर अगले 4 का लिया तो ये 4 लिए जाएंगे और उसका टोटल इनके बीच में यानी यहां लिखा। फिर अगले 4 लेने तो फिर यहां से लिए जाएंगे और उसका टोटल लिखा यहां। ऐसे ही अगले 4 उसका टोटल यहां, अगले 4 उसका टोटल यहां। तो ये 4-ईयर मूविंग टोटल्स आए हैं, ये एवरेज नहीं है अभी। अब क्या होगा, ये 4 साल का टोटल है और ये भी 4 साल का टोटल है। मैंने क्या कहा, ये 4 साल का टोटल है और ये भी 4 साल का टोटल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं यानी इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 8 ईयर का टोटल। ये 8 ईयर का टोटल हो जाएगा और इसका बीच है, इसका बीच है 1996। तो ध्यान दें ये 1996 के सामने लिखा गया। ऐसे ही अगला जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो इसका बीच है 1997, तो ये 1997 के सामने लिखा गया। लेकिन है अब ये 8 ईयर का टोटल, क्योंकि 4 का ये मैंने जोड़ दिया तो ये निकल गया 8 ईयर का। तो अब मैं इसको डिवाइड बाय 4 नहीं करूंगा। कल को आप समझो 4-ईयर मूविंग एवरेज है तो डिवाइड बाय 4 होगा, नहीं, वो तो 4 का टोटल है, जैसे 4 का टोटल अपन ने लिया था। अब ये डिवाइड बाय 8 होगा तो 324 डिवाइड बाय 8 यहाँ हमने सामने लिख दिया, ये आपका निकल गया 4-ईयर मूविंग एवरेज। तो 4-ईयर मूविंग एवरेज की स्टेप्स जो है थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। मैं एक डिफरेंट पेन से वापस से आपको समझा देता हूं, ध्यान दें। पहले आपने 4 का टोटल किया, यहां लिखा, बीच में यहां आ रहा था। फिर आपने नेक्स्ट 4 का टोटल किया, वो आपने बीच में यहां लिखा। अब ये भी 4 का टोटल है, ये भी 4 का टोटल है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया 8 का टोटल और उसका बीच, इन दोनों का बीच जो है वो बन रहा है ये। तो ये टोटल इसके सामने लिखा गया, इसको डिवाइड बाय 8 कर दिया गया, तो ये आपका 4-ईयर मूविंग एवरेज जो है वो निकल गया।